एक बार फिर से कि आज फर्स्ट डे काफ़ी टाइम के बाद हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल लेवल के। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं ये डेली बेसिस पे आपके सामने आने वाले हैं। आज 11 जनवरी है, तो 11 जनवरी 2024 2024 की बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आज आपके सामने आ रहा है वो ये वाला आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। इमेज से आपको दिखा देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लीन सिटी विद इन यूनियन टेरिटरी, बेस्ट क्लीन सिटी का अवार्ड किसे मिला है? जो यूटी के अंडर की कैटेगरी की बात करी जा रही है, ये कटरा को मिला है। जम्मू कश्मीर में कटरा आप सभी को पता होगा, तो कटरा को बेस्ट क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है विद इन यूटी वाली कैटेगरी में। और पॉपुलेशन स्ट्रेंथ आपके सामने से कम पॉपुलेशन होनी चाहिए इस तरह से करके, तो है ना। एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको सिंपल सी इमेज से बता दिया कि इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर कटरा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बेस्ट क्लीन सिटी विद यूटी का जो अवार्ड है जम्मू कश्मीर के कटरा को मिला है। क्लियर हो गया। स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड 2023 के आए, जो हर साल आते रहते हैं, उसमें ये उस अवार्ड्स के अंदर जम्मू कश्मीर को ये वाला अवार्ड मिला, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हुआ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ है। जो ये अवार्ड वगैरह मिले थे न्यू दिल्ली में मिल रहे थे। और जम्मू कश्मीर की तरफ से अवार्ड लिया कौन? डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ जम्मू, जो कि पुनीत शर्मा जिनका नाम है। इनके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजत अब्रोल भी थे, म्यूनसिपल कमेटी कटरा के। ये गए थे वहाँ पे अवार्ड लेने के लिए और बेस्ट क्लीन सिटी का अवार्ड मिल चुका है। कंग्रेचुलेशंस कटरा को, कंग्रेचुलेशन जम्मू कश्मीर को। फिलहाल आगे चलते हैं, आज के सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं। अभी हम जो अवार्ड्स की बात कर रहे थे, इसी अवार्ड्स में अगर ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो देखो, ये जो एनुअल क्लीनेस सर्वे की बात करें, जो भी हम बात कर रहे थे इसी सर्वे की बात करेंगे। जो क्लीनेस्ट स्टेट है इस बार इंडिया में वो कौन सी है? महाराष्ट्र। तो आपसे पूछो क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया वो कौन सी है? वो महाराष्ट्र है। और कभी कभी क्या होता है, एग्जाम को डिफिकल्ट बनाने के लिए, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए महाराष्ट्र तो सभी याद कर लोगे, वो सेकंड नंबर पूछ लेते हैं, फिर थर्ड नंबर का पूछ लेता है। तो महाराष्ट्र के बाद कौन? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद कौन? छत्तीसगढ़। तो टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स अगर हम बात करें क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। ये आपने याद कर लिया एमएमसी के तरीके से। अब हम बात करते हैं सिटी की बात करेंगे। पूरे एनुअल सर्वे में जो सिटी जिनका नाम आया, इंदौर ने एक बार फिर से टॉप करा है क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी में। और इंदौर के बाद यहाँ पर जो नाम है, इंदौर और सूरत दोनों का एक साथ नाम है एक्चुअली में, तो इंदौर और सूरत का जो नाम है वो क्लीनेस्ट सिटीज़ की जो कैटेगरी में वो आया है। स्टेट के हिसाब से महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। सिटी के हिसाब से इंदौर और सूरत है। जो हमने कटरा की बात करी है वो सिटी विद इन यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन रेंज थी, उसके हिसाब से वहाँ पर अवार्ड मिला है। और अगर हम बात करेंगे बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, इस कैटेगरी में चंडीगढ़ को जो है वो अवार्ड दिया गया है। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, मतलब कि सफाई मित्र सुरक्षित शहर, इस अवार्ड का नाम था। सफाई मित्र यानी कि सफाई से बात करें, सुरक्षित और शहर की बात करें, सिटी की बात करेंगे। और वाराणसी की बात करेंगे, इसे कहा गया है क्लीनेस्ट गंगा टाउन। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की बात करें, दिए कौन रहे थे, किसके द्वारा दिए गए? प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए। न्यू दिल्ली में इवेंट हो रहा था, आप सभी को मैंने बता दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, वो भी वहाँ पर, तो कई सारे इस तरह के डिग्नेटरीज जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि आईओए की बात करेंगे। इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ से जो पहले उनके जो ऑफिशियल चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको जो रघुराम अय्यर की बात करेंगे, रघुराम अय्यर को जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, आईओए की बात करेंगे, इन्होंने अपना सीईओ बना दिया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ कौन है? रघुराम अय्यर, ये नाम आपको याद रखना है। और ये रही उनकी इमेज आपके सामने स्क्रीन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की बात करेंगे। इन्होंने इनॉग्रेशन करा योगेश्वरी सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव स्कीम, जो कि स्पेशली SC/ST के लिए बनाई गई है। तो योगेश्वरी सोशल वेलफेयर स्कीम ऑलरेडी थी। SC/ST जो कैंडिडेट्स हैं, SC/ST स्टूडेंट्स की बात करेंगे, उनके लिए स्कीम का इनॉग्रेशन करा गया। रिसेंट अपडेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो योगेश्वरी स्कीम कहाँ पर? वेस्ट बंगाल से रिलेट कर रही है। इसका पर्पज़ क्या रहने वाला है, क्या करने वाला है? ये 50 के करीब सेंटर बनाने वाले स्टेट में, जहाँ पे वो फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे स्पेशली SC/ST स्टूडेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फिर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। इस तरह से SC/ST स्टूडेंट्स के लिए स्कीम है योगेश्वरी, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलेंगे।
इंडिया के जो रैंक है इस बार इंडिया 3 नंबर रैंक ऊपर आ चुका है, मतलब इंडिया की जो पोजीशन है बेहतर हुई है पहले से, तो 80th पोजीशन पर आ चुका है 2024 में। पाकिस्तान की बात करेंगे, पासपोर्ट जो है वो ग्लोबली में जो नीचे से मतलब नीचे से जो उल्टी रैंकिंग से आ रहा है ना, 4th वर्स्ट पासपोर्ट किसका है, पाकिस्तान का है। ये हम बात कर रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग 2024 की बात कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया के रैंकिंग जो इस बार 80 आ गया। आपसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बनने वाले कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की रैंकिंग जो इस पर 80 रही। नंबर आसान है, याद करने में डिफिकल्टी नहीं रहने वाली है ना। हेनले एक वर्ड ये है, एक ये 3 वर्ड है, तो एक एक्स्ट्रा खुद से लगा दो 4, आगे 0 लगा दो, 40 उसका डबल कर दो। हालांकि मैं थोड़ा अजीब से बना दी, लेकिन हाँ 80 आप आराम से कवर कर सकते हो, है ना। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन की बात करेंगे, टॉप में इनका नाम रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इनका पावरफुल पासपोर्ट है। और इंडिया की बात करें, इंडिया की भी अच्छा रहा है, और इंडिया पासपोर्ट 80 पावरफुल पासपोर्ट की कैटेगरी में आ चुका है, 80 पोजीशन आ चुके हैं। इसका मतलब इंडिया के लोग जो है अब जो इस कैटेगरी में ऐसा कि इंडिया के जो लोग जो हैं वो 62 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। जैसे भूटान हो गया, आगे अगर एग्जाम्पल लेंगे जैसे ये आइलैंड हो गए वहाँ के, फिर थाईलैंड हो गया, जॉर्डन, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। इस हिसाब से ये रैंकिंग वगैरह चलती है कि कितने कंट्रीज़ में बिना पासपोर्ट के जा सकते हो, वीज़ा के जा सकते हो, है ना। तो बाकी आप ये वीडियो देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो कभी PDF डाउनलोड करना हो वहाँ से जाकर रिविजन कर लेना। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। ये एक अगर हम उस्ताद की बात करेंगे, यहाँ पर इनकी डेथ हो चुकी है, इमेज आपके सामने स्क्रीन में, आपको अपना नाम पता नहीं पता, लेकिन हम डिटेल कवर कर लेते हैं। उस्ताद राशिद खान की बात करेंगे, इनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम भी इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्लासिकल सिंगर की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपसे एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे और इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हैं अपडेट के, लेटेस्ट अपडेट के सब जो सामने आ रहा है वो ये वाला है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बोल रहा हूँ मैं, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में होने जा रही है, जुलाई 21 से लेकर 31 तक होने जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है करंट अफेयर ये वाला, एक तो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उसकी मीटिंग न्यू दिल्ली में होने जा रही है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नई दिल्ली में ये होने वाले 2 बातें, जुलाई के मंथ में होगी, न्यू दिल्ली में होगी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होगी। आगे चलते और इंपॉर्टेंट के रहने वाला वो भी कवर कर लेते हैं। आज के दिन 11 जनवरी की बात करेंगे, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है। और इस बार आपको पता है 11 जनवरी को तो मतलब होता है, इस बार थर्सडे आ रहा है, वो सारी बातें बताई गई हैं। हिस्ट्री की बात करेंगे, फोर्स लेबर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, ऑर्गन्स रिमूवल की बात करेंगे ना, ये ट्रैफिकिंग की वजह से जो कुछ और था इसके अवेयरनेस के लिए जो है वो ये डे सेलिब्रेट कर जाता है, तो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल आज और भी आपने देखा अगर अब JKSSB सुपरवाइज़र की तैयारी करो, फीमेल सुपरवाइज़र की स्पेशली बात करी जा रही है, 1-2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनके PDF भी अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पे जाकर जरूर देख लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा सब कुछ। थैंक यू, जय हिंद।